हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया। दोस्तों, होस्टेजेस का सीज़न 2 आ चुका है और सीज़न 2 में खेल पलट चुका है। अब खेल पलटने के बाद क्या कुछ हुआ है जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिल्मी देव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप लोगों का फिल्मी दोस्त देव। सीजन 2 में जाने से पहले मैं सीजन 1 का स्टोरी के बारे में थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा। तो सीजन 1 में दिखाया जाता है पृथ्वी मुंबई का एक रेस्पॉन्सिबल एसपी होने के साथ साथ अपनी पूरी फोर्स में परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पृथ्वी अपना ऑफिशियल ड्यूटी से रिटायर तो ले लेता है, लेकिन वो प्लान करता है शहर का सीएम के.एल. हांडा को किडनैप करने का। अब ऐसे में के.एल. हांडा, जो अपनी मेडिकल कंडीशन के चलते हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, पृथ्वी के.एल. हांडा का ट्रीटमेंट के लिए ऑफिशियली इंचार्ज डॉक्टर मीरा की फैमिली को अपना होस्टेज बना के डॉक्टर मीरा को ब्लैकमेल करके उनकी मदद से के.एल. हांडा मतलब सीएम को किडनैप कर लेता है। सीएम को किडनैप करने का पीछे पृथ्वी का रीज़न ये रहता है कि पृथ्वी की बीवी सावा, जो हांडा की नाजायज़ बेटी है, उसको बचाने के लिए हांडा को किडनैप करना पड़ता है पृथ्वी को। अब ऐसे में शहर के आदमियों के लिए और पूरा देश के लिए हांडा मर चुका होता है, लेकिन असल में हांडा जिंदा रहता है और पृथ्वी का होस्टेज बन के रहता है। इसके बाद क्या कुछ होता है वो सीजन 2 में दिखाया जाता है। तो सीजन 2 का शुरुआत होता है कि पृथ्वी अपनी बीवी सावा और बाकी 3 साथी अमन, सारा और पीटर के साथ सीएम हांडा को लेकर शहर से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन शहर से कुछ ही दूरी में ट्रैफिक जाम में पृथ्वी का गाड़ी फंस जाता है। साथ ही साथ सावा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और ऐसे में सावधानी नहीं बरतने का चलते हांडा पृथ्वी का हाथ से निकल जाता है। और हांडा को दोबारा अपना जब्त में लेने के लिए पृथ्वी हांडा का पीछे जाता है और साथ ही साथ अपना ब्रदर इन लॉ अमन को बोलता है अपनी बीवी और बाकी साथियों को लेकर पास में ही कोई सेफ जगह पे वेट करने के लिए उसका। वहीं दूसरी तरफ अमन और पृथ्वी का पीछा करता हुआ सुब्रमण्यम और उसका एक साथी भी वहां पे पहुंचता है। सुब्रमण्यम जो कि सीएम का हेड सिक्योरिटी इंचार्ज है। सुब्रमण्यम सीएम का पीछा करता हुआ इसलिए आता है क्योंकि वो सीएम को मारना चाहता है, ना कि सीएम को बचाने के लिए वो आया है। ऐसे में सुब्रमण्यम अपना साथी को अमन का पीछे जाने बोलता है और खुद सीएम का पीछे जाता है उनको मारने के लिए। अमन पास ही में खंडर बन चुकी बिल्डिंग जो ब्रिटिश जमाने में बनाया हुआ है वहां पे अपना साथियों के साथ पहुंचता है, लेकिन उसको फॉलो करता हुआ सुब्रमण्यम का वो साथी पहुंचने के साथ साथ अमन और वो बंदा के बीच गोलीबारी चालू हो जाता है, जिसमें वो बंदा मर जाता है। वहीं दूसरे तरफ सीएम हांडा को पृथ्वी दोबारा अपना कब्जा में ले लेता है, लेकिन पृथ्वी जब सीएम हांडा को लेके अमन का प्लेस पे पहुंचता है तो पृथ्वी को फॉलो करता हुआ सुब्रमण्यम भी उधर आता है और सुब्रमण्यम, अमन और पृथ्वी के बीच गोलीबारी में सुब्रमण्यम को पैर पे चोट लगता है और पृथ्वी सुब्रमण्यम को भी अपना होस्टेज बना लेता है। लेकिन इन गोलीबारी का शब्द बगल में पेट्रोलिंग करता हुआ 2 पुलिस ऑफिसर को सुनाई देता है और वो लोग तुरंत उस खंडर पे पहुंचते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी और उन लोगों के बीच गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर घायल हो जाता है, दूसरा लेडी ऑफिसर उसको पृथ्वी अपना कब्जे में ले लेता है। लेकिन घायल हो गया पुलिस ऑफिसर कैसे भी करके हेडक्वार्टर में खबर पहुंचा देता है। तो उसके चलते कुछ ही देर में पुलिस का स्पेशल फोर्स एंड कमांडो उस खंडर को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन होस्टेज बन चुकी वो पुलिस ऑफिसर के साथ साथ बाहर जो कमांडो है उन लोगों को किसी को भी पता नहीं चलता है कि अंदर पे कौन लोग हैं, और खास करके अंदर पृथ्वी है और उसके साथ सीएम हांडा जो कि जिंदा है, ये भी उन लोगों को पता नहीं चलता। अब ऐसे में अपनी बीवी की बिगड़ती हुई तबीयत, साथ में एक ऐसा सीएम जो पूरी दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन असल में वो जिंदा है, और अपना बाकी साथियों के लेके इतनी कड़ी निगरानियों के बीच से अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए पृथ्वी कैसे यहाँ से निकलता है, इसी को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। साथ ही साथ सुब्रमण्यम किन लोगों के साथ मिला हुआ है और उन लोगों का क्या मकसद है सीएम को मारने का पीछे, ये भी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे एडिशनल कैरेक्टर वेब सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं जो सीजन 1 में उन लोगों का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सीजन 2 में जितने भी एडिशनल कैरेक्टर दिखाए गए हैं उन सब के बीच शिखा की कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिखा एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जो केस बहुत पहले ही क्लोज हो चुकी है, लेकिन शिखा को कहीं ना कहीं लगता है कि ये केस दोबारा री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस केस के साथ जो लोग सीएम को मारना चाहते हैं और उन लोगों का जो कंपनी है, ये कंपनी भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ पृथ्वी का फादर इन लॉ, जिनको पार्ट 1 में दिखाया जाता है कि सुब्रमण्यम का हाथों उनका मर्डर हो जाता है, वो भी इस केस के साथ इन्वॉल्व है। मतलब उनके पास एक ऐसी डायरी रहता है जिसमें वो सारा कुछ नोट डाउन करके रखते ये लोग और इन लोगों का कंपनी के बारे में जो लोग सीएम को मारना चाहते हैं। मतलब उनको भी पता रहता है कि सीएम और इन लोगों के बीच कुछ अनबन है। आखिर ये लोग है कौन और इन लोगों का पीछे का मकसद क्या है, ये जानने के लिए शिखा जब
ये केस का और तह तक जाने का कोशिश करता है और इस केस को एक अंजाम देने का कोशिश करता है, तब शिखा को फील होता है कि ये केस और गहरा होते जा रहा है। अब ऐसे में शिखा जो पृथ्वी को डायरेक्टली नहीं जानता है, तो ऐसे में क्या वो खुद से ये केस को सॉल्व करेगी या फिर पृथ्वी का मदद मांगेगी? और पृथ्वी जो खुद अपना उलझन में फंस चुका है, ऐसे में क्या वो अपना उलझन से निकलने के बाद शिखा का ये प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं उसके साथ भी कनेक्टेड है, उसे भी हेल्प कर पाएगा? ये सारा कुछ सवाल जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। एडिशनल कैरेक्टर एक और भी रहते हैं जिनका नाम है ईमान शेख। तो ईमान शेख का कैरेक्टर को इस सीजन में उस हिसाब से हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन ईमान शेख का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो थिंकिंग इस वेब सीरीज में डाला गया है, जिसका चलते इस वेब सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो सकता है। मतलब जहां वेब सीरीज का शुरुआत हुआ था एक पर्सनल रिवेंज या फिर पर्सनल कोई कंडीशन का वजह से पृथ्वी सीएम को किडनैप कर लेता है, लेकिन अब जाके सीजन 2 में काफ़ी सारा ऐसा छोटे छोटे इंसिडेंट आपको दिखाए जाएंगे जिसका वजह से आपको फील होगा कि ये इंसिडेंट काफ़ी बड़ा है, सिर्फ पृथ्वी और सीएम का अंदर का ये मैटर है ही नहीं। अब ये कैरेक्टर का जो इंट्रोड्यूस इस सीजन में किया जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसका डिटेलिंग इस सीजन में दिखाया जाता या फिर आगे कोई आने वाला सीजन में शायद इसका डिटेलिंग दिखाया जाएगा इस कैरेक्टर का, जिसका चलते इस सीजन में इसका सिर्फ झलक ही दिखाया गया है, लेकिन इसका जो थिंकिंग है और इसका जो कॉन्सेप्ट इस कैरेक्टर का है, जिसका चलते इस पूरी वेब सीरीज का स्टोरी ही बदल सकता है। ये कैरेक्टर ये कहना चाहता है कि मैं जो कुछ भी क्राइम एक्टिविटीज़ करता हूँ, ये सारा कुछ लोगों के भलाई के लिए, क्योंकि लोगों को पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन लूट रहे हैं और मुझे उनको उन लोगों से बचाना है। तो पृथ्वी और सीएम के बीच जो पर्सनल एजेंडा था जिसको लेके इस वेब सीरीज का शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्लॉट काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है और हो सके आने वाला सीजन पे ये एक बिग इशू तैयार करे। मतलब काफ़ी सारा सवाल वेब सीरीज में क्रिएट हो जाता है। एक तो पृथ्वी का पर्सनल एजेंडा जो मैं आपको पहले ही बोला कि उतना टाइट सिक्योरिटी के अंदर से वो सबको लेके और सेफली अपना आइडेंटिटी छुपा के कैसे निकलता है। ईमान शेख, इसका असली मकसद क्या रहता है? इसके अलावा वो जो लोग सीएम को मारना चाहते हैं, वो लोग आखिर है कौन? उन लोगों का जो कंपनी है, वो कंपनी क्यों चाहता है सीएम को मारने? इसका पीछे का क्या रीज़न है, उसको भी इस वेब सीरीज में रिवील किया गया है। लेकिन साथ में बहुत सारे नया सवाल भी खड़ा कर देता है वेब सीरीज। परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो रोनित रॉय, दिव्या दत्त, आसिफ बसरा, दिलीप ताहिल, इन सब का बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिग स्क्रीन स्टार दीनो मोडिया भी इस वेब सीरीज में आपको दिखेंगे, जो बहुत दिन बाद कमबैक किए हैं। दीनो मोडिया का परफॉर्मेंस एवरेज है। कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर को कहानी में जो बॉब बिसेस का कैरेक्टर था उस हिसाब से डेवलप करने का कोशिश किया गया है, लेकिन बॉब बिसेस जो इम्पैक्ट छोड़ गए कहानी में, वो इम्पैक्ट छोड़ने में कहीं ना कहीं दीनो मोडिया चूक गए। वेब सीरीज में एक्शन कोरियोग्राफी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वेब सीरीज का बीजीएम भी काफी बढ़िया है। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीजन 1 में जो इम्पैक्ट, जो अट्रैक्शन पूरा सीजन का स्टार्ट से लेके एंड तक बना रहता है, वो कहीं ना कहीं इस सीजन में देखने को नहीं मिला। खास करके वेब सीरीज को 12 एपिसोड में और एक एक एपिसोड 40-45 मिनट, मतलब इतना लंबा खींचा गया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि 4th एपिसोड के बाद से वेब सीरीज को थोड़ा खींच के बड़ा करने का कोशिश किया गया है, जबकि ये वेब सीरीज को 8 एपिसोड के अंदर ही कंप्लीट किया जा सकता था। आफ्टर 4th एपिसोड आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारा जगह पे, खास करके जब पुलिस और पृथ्वी के बीच बातचीत होता रहता है, उस जगह पे बहुत सारा ऐसा चीज दिखाया गया है जो आपको अनरियलिस्टिक फील कराएगा। आपका कनेक्शन वेब सीरीज से टूटने भी लगता है क्योंकि आप बोर होने लगते हैं, लेकिन फिर वेब सीरीज अपना ट्रैक पकड़ लेता है और क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट के साथ साथ इमोशनल सीन भी देखने को मिलता है। जो लोग सीएम को मारना चाहते हैं, इन लोगों का इम्पैक्ट पृथ्वी का फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब बटन का बगल पे जो घंटा है ना, उसको बजाने मत भूलिएगा। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।